नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, एक बार पुनः आपके बीच में जन आंदोलन चैनल पे एक वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आप सभी से निवेदन है पहले कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले जन आंदोलन चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और उसको शेयर भी कर दीजिएगा। साथियों, देश भर में आंदोलन चल रहा, देश के लोगों ने एक बड़ी ताकत के साथ अपनी बात को पहुंचा दिया और राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना दिया। देश की सरकारों ने भी गंभीरता दिखाई और बहुत जल्दी ये आंदोलन राष्ट्रीय पटल पर पहुंच गया। अगर आपके पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है तो सरकारें उसमें बहुत ज़्यादा दोषी नहीं मानता मैं। अब मैं मानता हूं कि वो कार्यकर्ता और उनके साथ जो सीनियर मोस्ट लोग थे, जो सहारा प्रबंधन तंत्र के प्रभाव में आकर के इस आंदोलन को कमज़ोर कर रहे हैं, ये सारा दोष और सारा खेल उन्हीं का है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि जो पोर्टल लॉन्च हुआ था, तो पोर्टल लॉन्च के आधार पे हमने यह बात एहसास करने के लिए उसका पहला दिन मैंने इस बात की खुशी मनाई थी कि हमारी बात राष्ट्रव्यापी हो गई थी और सरकार ने हमारी बात सुन ली थी जिसको हम पहुंचाना चाहते। लेकिन ठीक दूसरे ही दिन हम सभी लोगों ने, पहले उस दिन भी हमने कहा था और ठीक दूसरे दिन ये बात कहते हुए उसका विरोध भी हम लोगों ने किया था कि यह पोर्टल विष का प्याला है। हम सिर्फ अपनी बात को राष्ट्रीय पटल पे पहुंचा ले गए, इस बात की खुशी थी। लेकिन ये पोर्टल जो लॉन्च हुआ कराया गया, उस पोर्टल के लॉन्च कराने के पीछे सरकार की और सुब्रत राय की दोनों की मंशा, और सरकार की कम सुब्रत राय की मंशा ज्यादा थी और सुब्रत राय ने एक बड़ा गेम खेला था और उस बड़ा गेम को खेलने में सरकार ने जाने अनजाने में जो गलती कर दी उसका नतीजा सरकार भोग रही है और सरकार को देश के 13 करोड़ निवेशकों के कोप का भाजन बनना पड़ रहा है और आने वाले दिन में वो चुनाव में आपको दिखने लगेगा और आज के डेट में दिख भी रहा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे तमाम राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, वहाँ हमारे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिकारी साथी और सहारा के पीड़ित जम के विरोध कर रहे हैं और उसको तमाम सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। और चूंकि हमारी बातें भारत की सरकार के पास तक पहुंचनी चाहिए कि हम आपका विरोध कर रहे हैं, तो इसके नाते खुल के विरोध कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में तो जैसे कि नेताओं की लंका में आग ही लगा दी गई है और पूरी, जैसे भगवान राम की बानरी सेना रावण का सोने का लंका जलाने के लिए, ध्वस्त करने के लिए निकल चुके थे, ऐसे ही मध्य प्रदेश में जन आंदोलन के क्रांतिकारी साथी और जन आंदोलन की सेना निकल चुकी है और गली गली मोहल्लों जा रही है और इनकी लंका जला रही है और सभी नेताओं की लंका जला रही है। स्वयं प्रत्याशी उतार दिए हैं कई जनपदों में, हम सभी लोगों ने कई विधानसभाओं में चयन कर लिया है और मध्य प्रदेश में उसकी शुरुआत करने जा रहा है। लेकिन इन सबों के बीच में मैं महत्वपूर्ण विषय पे आप पे बात करने के लिए आया और इसके नाते कि एक बार आपको मुफ्त की सलाह और देता हूं। मैंने एक बार मुफ्त की सलाह आपको दी थी और आपके पैसे की उम्मीद आज दिखने लगी है। एक मुफ्त का सलाह आज और ले लीजिए, हो सकता है आपके काम आए, अन्यथा मानने ना मानने की जिम्मेदारी आपकी है। देश भर के लोग ये बात देख रहे हैं कि पोर्टल से बहुत सारे फॉर्म को रिजेक्ट किया जा रहा है और डाटा उसका मिसमैच हो रहा है। अब इस ऊहापोह की स्थिति में है, कार्यकर्ता अपने जमाकर्ताओं को क्या जवाब दे और जमाकर्ता अपने कार्यकर्ताओं से पूछ रहा है कि आखिर यह डाटा मिसमैच कैसे। बात तो प्रश्न सही है कि जमाकर्ता ने अपने कार्यकर्ता को पैसा दिया, कार्यकर्ता ने ऑफिस से फ्रेंचाइजी गार्जियनों की ऑफिस में ले जा करके पैसा जमा करके रसीद लेके उसकी पासबुक और बॉन्ड की कॉपियां दे दी। लेकिन जब आंदोलन अपने चरम पे पहुंच गया और केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को अधिकृत किया गया और सरकार उसमें इंटरफेयर किया, तो जो डाटा प्रस्तुत किया सहारा प्रबंधन तंत्र ने, उससे और आपके द्वारा भेजे गए डाटा से मैच ही नहीं हो रहा। और जब मैच ही नहीं हो रहा है तो या तो आप गलत हैं या तो सहारा। आप गलत नहीं है ये आप कह रहे हैं, सहारा कुछ बोल ही नहीं रही है, सिर्फ डाटा अंदर खाने से प्रस्तुत कर रही है, पहला चीज। दूसरा चीज, सरकार तो वही करेगी जो उसको डाटा मिलेगा।
ऐसे में निवेशक क्या करे, कार्यकर्ता का क्या करे, इस उलझन में पड़े हुए हैं कार्यकर्ता और निवेशक दोनों भी। क्योंकि कार्यकर्ता अपनी जगह सही बता रहा है और निवेशक अपने पैसे की मांग कर रहे हैं, और सरकार और सहारा पोर्टल खेल रहा। तो इन पोर्टल खेलने में कहीं एक दूसरे के जान के प्यासे ना बन जाए कार्यकर्ता और जमाकर्ता। इसके लिए जब आंदोलन की शुरुआत किया था तो हमने आपको बताया था कि सहारा से भी और तारीख खेलते खेलते 10 सालों तक उन्होंने बिताया था। और जब हमने आंदोलन की शुरुआत करी थी तो हमने बताया था कि एक चिड़िया है, उसका नाम है केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी। आप उस पर अपना दावा प्रस्तुत करिए और ये जो चिड़िया सोई हुई है वो जग जाएगी और वो एक्शन लेने की शुरुआत करेगी जितना आपकी दावेदारी होगी और जितनी तेजी से आप लोग इस दावे को आप प्रस्तुत कर ले जाएंगे। हुआ भी वही, चिड़िया जगी, और चिड़िया जगी तो अपने नुकीले पंजों से मारना शुरू की, जैसे सहारा बिलबिलाने लगा और अंततः सहारा को गिरफ्त में लेने की पूरी तैयारी हो गई। वो तो भला हो उन कार्यकर्ताओं का, सहारा के लिए वो वरदान साबित हो रहे हैं जो अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं और लोगों को निकाल नहीं रहे हैं और कार्य जमाकर्ताओं के साथ गद्दारी कर रहे हैं और अपने कुछ क्रांतिकारी साथियों के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। अब मैं उनको भला ना कहूं तो और क्या कहूं, क्योंकि जिस दिन वो जनता के हत्थे चढ़ जाएंगे उसी दिन भला और बुरा का निर्धारण हो, जनता कर देगी। हम लोग तो अपना फर्ज और अदा करेंगे। मैंने तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की परिकल्पना करी। मैं किसी के बारे में गलत सोचने का काम नहीं करता हूं, तो मैं उन लोगों के बारे में भी गलत सोचने, जिसने गलती करी हो उसको ईश्वर दंड देगा, आज नहीं तो निश्चय कल, और यही जनता उनको दंड देगी। लेकिन फिर भी मैं उस समय आपको जो कहा था केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी में पत्रक डालने के लिए, वो असर कर गया था। ये आपको मुफ्त की सलाह, और इसी मुफ्त की सलाह को लेकर के हम लोग इतने बड़े आंदोलन को खड़ा कर पाए। आज मैं एक मुफ्त की सलाह आपको और देने जा रहा हूं, और खासतौर पर कार्यकर्ताओं को और उन जमाकर्ताओं को भी जिसने अपना पैसा लगाया है। इस नाते मुफ्त सलाह देना बहुत जरूरी है कि ये आपके लिए भी बेहद जरूरी है। अगर आप ये नहीं किए तो आने वाले दिन में आपके पास कोई हथियार नहीं, आपके दावे पूर्णतया सत्य साबित नहीं हो पाएंगे, और उस दावे को लेकर के आप कोई भी अग्रिम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे बिना उस कागज। अब प्रश्न बनता है कि आगे अभय देव शुक्ला जी आप कहना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए कि ये मिसमैच हो रहा है। हमने सही किया था, हमने बांड भी सही दिया था, और आज बांड के बारे में भी सहारा प्रबंधन तंत्र चर्चा नहीं कर रहा, और कार्यकर्ता और जमाकर्ता हुआ वो में है, और सरकारें भी ये कह रही हैं कि भाई उन्होंने तो हमको ये कागजात दिए और उस कागजात से आपके कागज नहीं मिल रहे हैं, तमाम वो कमियां हैं जिसके कारण मिसमैच में हो रहा। हम क्या करें? और वो तमाम पोर्टलों पे ऐसी तमाम पत्रक आपके बीच में जा रहे हैं जिससे वो एसो पेश की स्थिति में सहारा के लोग हैं और प्रबंध सारे हार के लोग कर रहे हैं। आंदोलन के लोग भी हैं, एक सशंकित दृष्टिकोण से आता हूँ, आंदोलन भी इस पे विचार कर रहा, और जिन लोगों ने अपने फार्म डाले हैं वो लोग भी सशंकित कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए, और वो लोग भी सशंकित है जो आंदोलन में तो नहीं है लेकिन चाहते हैं आंदोलन होता रहे, और वो चोरी चुप के सहारा पोर्टल में अपना बांड भी डालते हैं और आंदोलन की फोटो दिखा के कहते हैं मैं तो आंदोलनकारी हूं। हालांकि आंदोलनकारी नहीं है, और आंदोलनकारी तो बेचारे आंदोलन कर रहे हैं, अपनी पूरी ऊर्जा डाल समाज के लोगों के लिए, उनके भुगतान के लिए दे रहे हैं। ऐसे में प्रश्न बनता है कि रास्ता क्या अपनाया जाए। एक रास्ता खोज के लिखा है हम सभी साथियों, और वो बहुत लॉजिकल और बहुत आसान तरीका है। बस आपको जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ उस कार्य को कर डालना है। घबराइए नहीं, मैं बता रहा हूं क्या करना है, इंतजार करिए। जो आपके पैसे की गारंटी की तरफ लेके जाएगा, जो आपके पैसे को प्रमाणित करेगा कि हां ये बांड हमको सहारा ने दिया था,
तब सहारा फर्जी कहने से हिचक जाएगा, सहारा फर्जी मानने से रुक जाएगा और उसकी मजबूरी हो जाएगी कि वो आपके पैसे के भुगतान के लिए सरकार भी जवाबदेही हो, जिम्मेदारी हो, अन्यथा आपके पास कोई एविडेंस हथियार नहीं रह जाएगा और अंततः आपका पैसा डूबेगा और वर्ग संघर्ष के हालात बढ़ जाएंगे और वो वर्ग संघर्ष होना तय हो जाएगा। लेकिन एक बार वर्ग संघर्ष ना हो, इसको रोकने के लिए एक नई जिम्मेदारी के साथ आपको इस वीडियो में छोड़े जा रहा हूं। अब वो क्या है जिसके कारण आपका पैसा सिक्योर होने की तरफ अग्रसर हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिए कि एक सादा पेपर लीजिए, अपना नाम, पता, अपने बॉन्ड का क्रमांक संख्या और बॉन्ड की फोटोकॉपी उसमें नथी करिए और वह बॉन्ड की फोटोकॉपी लेकर के और एक जैसे होता है कि आप अटेस्टेड यानी प्रमाणित कराने के लिए अपने फ्रेंचाइजी मैनेजर को पकड़िए। सुन रहे हैं आप? अपने फ्रेंचाइजी मैनेजर को प्रमाणित करने के लिए पकड़िए और बॉन्ड की फोटोकॉपी लगाते हुए उस पे एक सादे पेपर पे उन पे हस्ताक्षर करवाइए, उनकी दस्तखत और उनकी मुहर करवाइए कि हमने इस बॉन्ड को यहां से जारी किया है और उसके लिए सहारा ने हमको अधिकृत किया था। आपके फ्रेंचाइजी गार्जियंस, अगर आपने जिन लोगों का मिसमैच दिखा रहा है वो प्रमाणित करा ले जाएंगे तो वो सिक्योर होने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, यानी आपका पैसा सुरक्षित होने की तरफ अग्रसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि फ्रेंचाइजी मैनेजर्स अपनी ऑफिसों में मिलते नहीं हैं, तो उनके घरों पे जाइए, उनको खोजिए और सादे पेपर और फोटोकॉपी जो आप उस कार्यालय से आपने उन फ्रेंचाइजी गार्जियंस के माध्यम से करवाए हैं, उन सभी को प्रमाणित करवाइए और उस प्रमाणित करवा के अपनी प्रति, ओरिजिनल प्रति सुरक्षित रख लीजिए और आने वाले दिनों में ये सुरक्षित प्रति आपके पैसे की गारंटी साबित होगी। अब ये जवाबदेही फ्रेंचाइजी गार्जियनों की है कि वो अपने मैनेजरों को और अपने उच्चस्थ अधिकारियों को अपने अथॉरिटी लेटर द्वारा दिए गए बॉन्ड की कॉपी पे प्रमाणित कराते हैं या नहीं। अगर वो प्रमाणित नहीं कराते हैं या अगर वो आपको बॉन्ड पे दस्तखत नहीं करते हैं तो या मानिए कि खेला यही फ्रेंचाइजी गार्जियनों से ही शुरू हो गया है। या तो फ्रेंचाइजी गार्जियनों ने फर्जी बॉन्ड आपको दे दिया है या तो मैनेजर और उनकी सेकेंड लीड या सहारा प्रबंधन ने आपको फर्जी बॉन्ड थमा दिया। पहले कड़ी को खोजिए और अगर आसानी से आपके फ्रेंचाइजी गार्जियंस अटेस्ट दस्तखत मुहर करके दे देते हैं तो यकीन मानिए कि वो बॉन्ड आपका फर्जी नहीं है, उसका 100% भुगतान कराने की और लेने की गारंटी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लेता है और उसके लिए मरते दम तक भारत की सरकार को बाध्य कर देगा कि एक एक पाई आपको मिल जाए। लेकिन अगर वो आपका फ्रेंचाइजी गार्जियंस आपके प्रमाण पत्र पे कि हमारे यहां से जारी किए गए इनका यह खाता संख्या सही है कहते हुए दस्तखत नहीं किया तो यकीन मानिए कि वो आपके बॉन्ड फर्जी है और आपके फ्रेंचाइजी मैनेजर ने ही कोई बड़ा खेल खेल दिया है।
अब आपको आपके पैसे की तरफ जब आप ये लिख के आपके बातें हो कि आपका डाटा सहारा के डाटा से मिसमैच कर रहा, डाटा मिल ही नहीं रहा, जो डाटा सहारा ने प्रस्तुत किया है उस डाटा से आपका प्रमाण पत्र मैच ही नहीं कर रहा, यानी है ही नहीं उस फाइल में, तो ऐसे में आपका डाटा दिया किसने, आपकी रसीद और बॉन्ड दी किसने, जिम्मेदार और जवाबदेही कौन है? जिसने आपको पैसे के बदले लेकर के आपको बॉन्ड की कॉपी उपलब्ध कराई। और अगर ईमानदार हैं, अगर वो आपके पैसे के प्रति जवाबदेह हैं, तो निश्चित तौर पर फ्रेंचाइजी गार्जियंस आपके बॉन्ड को प्रमाणित करके देने में नहीं हिचकेंगे। और कहीं कुछ दाल में काला होगा तो वो भागते नजर आएंगे, वो आपसे मुंह चुराते नजर आएंगे। तो उठाइए अपने बॉन्ड की मिसमैच हुई कॉपी, उठाइए सादा पन्ना, लीजिए कलम और लगाइए अपने फ्रेंचाइजी गार्जियंस को फोन की कहां हो आपसे प्रमाणित कराना है। अगर ये कराएंगे तो जो मिसमैच हो रहा है उसका सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा और आपके पास एक मजबूत साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत हो जाएगा कि हां, इनके द्वारा दिया गया पैसा इनके माध्यम से सहारा में और सहारा के प्रबंधकों के पास तक पहुंचा। और आप अपनी जवाबदेही से थोड़े मुक्त होंगे और जनता भी आपके ऊपर विश्वास करने लगेगी कि हाँ, पैसा तो आपने सहारा को ही दिया था, अब मिसमैच हो रहा है तो इसमें एजेंटों की गलती नहीं है। अगर आपका एजेंट नहीं मिलता है, जमाकर्ताओं की बात कर रहा हूं, तो आप स्वयं फ्रेंचाइजी गार्जियनों को खोजने का काम करिए। वो बहुत दूर नहीं, आपके इर्द गिर्द अगल बगल मोहल्ले में होंगे, कहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के फासले पे, 10 किलोमीटर हो सकते यही मिलेंगे। और आपको 10 किलोमीटर तक ही जाना होगा, कम से कम आपका पैसा 10 किलोमीटर पे सिक्योर होना हो, सुरक्षित होना है। तो आप अपने पैसे की पहले सुरक्षा तो करिए, लड़ाई तो बाद में लड़ी जाएगी। लड़ाई अगर सुरक्षित रहेगा तो वो पैसा हिंदुस्तान की सरकार को ही देना होगा, क्योंकि अगर 5 लाख करोड़ रुपए 5,000 करोड़ रुपए वो दे सकती है, तमाम उद्योगपतियों को 20 लाख करोड़ रुपए का अनुदान बैंकों द्वारा छोड़ सकती है, तो आपके पैसे का भुगतान भी सरकार करेगी। कर सकती है नहीं कहा मैंने, करेगी। ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने विजन और उद्देश्य और लक्ष्य के साथ करा, लेकिन पैसे को पहले सिक्योर। धन्यवाद। आपको एक मुफ्त की सलाह दिए जा रहा हूं। एक समय मुफ्त की सलाह दिया, राष्ट्रीय जन आंदोलन में तब्दील हुआ और पैसे के भुगतान के रास्ते खुल गए हैं। दूसरा आपको मुफ्त की सलाह दे रहा हूं, वो मुफ्त की सलाह आपने मानी तो आपका पैसा सुरक्षित हो जाएगा कि हाँ, आपने सहारा प्रबंधन तंत्र को पैसा दिया था, कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया था, जिसकी जवाबदेही के रूप में ये फ्रेंचाइजी गार्जियन द्वारा लिखित प्रमाण पत्र हमारे पास है। और तब आप किसी भी वैधानिक प्रक्रिया में निकलने के लिए बाध्य हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे और आपकी जिम्मेदारी सरकारें भी उठाएंगी और आपकी जिम्मेदारी कोर्ट कचहरी और तमाम राजनेता भी मानने के लिए तैयार होंगे। और ये लड़ाई आपके लिए निरंतर ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लड़ती हुई मिलेगी। एक बार पुनः इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, दूर तक शेयर करिएगा। और इसको अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा इस चैनल को, जन आंदोलन चैनल को, तो इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इसको दूर तक शेयर करने के लिए एक सोशल साइट मीडिया पे डालने के लिए
आप अपने तमाम 5 साथियों को इसको फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मुझे आशा और विश्वास है कि आपका भुगतान हो जाएगा। धन्यवाद।